स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मावी एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास के इंग्लिश बुक का 6वां चैप्टर जिसका नाम है द सोल्जर। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर्स सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड। यदि मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरे बारे में सोचना कि विदेशी धरती का कुछ कोना है जो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। उस समृद्ध धरती में एक समृद्ध धूल मिल गई अर्थात दफन हो गई। द सोल्जर एक देशभक्ति कविता है जिसमें कवि एक सैनिक की भावना, देश प्रेम और अपने राष्ट्र के प्रति त्याग को प्रकट करता है। इन पंक्तियों में कवि यह कल्पना करता है कि यदि वह युद्ध के दौरान किसी विदेशी भूमि में मारा जाता है तो उसकी कब्र जिस जगह बनेगी वह स्थान हमेशा के लिए इंग्लैंड का हिस्सा माना जाएगा। अ डस्ट whom England bore, shaped, made. Aware gave once her flowers to love her. Ways to roam, a body of inlands. Breathing English air, washed by the rivers. Blessed by sons of home. वह कण शरीर जिसे इंग्लैंड ने जागरूक बनाया, आकार दिया तथा जन्म दिया, कभी अपने फूल दिए प्रेम करने के लिए, अपने रास्ते दिए घूमने के लिए। इंग्लैंड का वह शरीर जिसने इंग्लैंड की हवा सांस के रूप में लिया, नदियों के द्वारा धोया गया, इंग्लैंड के सूर्य के द्वारा आशीर्वाद दिया गया। यहाँ इंग्लैंड सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि कवि के लिए मातृभूमि का दर्जा रखता है, क्योंकि इंग्लैंड ने उसे जन्म दिया, शिक्षा दी, संवेदनशील बनाया, फूलों की सुंदरता समझना सिखाया और अपने रास्तों पर स्वतंत्रता से घूमने का अवसर दिया। कवि का शरीर पूरी तरह इंग्लैंड की देन है, क्योंकि उसने अंग्रेजी हवा में सांस ली, अंग्रेजी नदियों के पानी से स्वयं को शुद्ध किया और अपने देश के सूर्य की रोशनी तथा गर्माहट को प्राप्त किया। इसलिए कवि महसूस करता है कि उसकी मृत्यु भी देश को गौरवान्वित करेगी, क्योंकि एक सैनिक की शहादत मातृभूमि की सेवा और सम्मान का प्रतीक होती है। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल ईविल शेड अवे, a pulse in the eternal mind no less gives somewhere back the thoughts by England, given her sights and sounds, dreams, happy as her day and laughter learnt, of friends and gentleness in hearts at peace under an English heaven। और सोचो, इस दिल की सारी बुराइयां मिट जाएगी, इंग्लैंड के द्वारा दिए गए विचार जो पहले से हैं वह हमारे मन में कंपन करती रहेगी, वह कभी कम नहीं होगी। उसकी दृश्यें और आवाजें उनके दिन के रूप में प्रसन्न सपने और हंसी जो दोस्तों से सीखा और विनम्रता अंग्रेजी स्वर्ग में अर्थात शांत हृदय में, शांत दिल में, विनम्रता से अंग्रेजी स्वर्ग में अच्छे पलों को याद करेंगे। इन पंक्तियों में कवि सैनिक की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की पवित्र अवस्था का वर्णन करता है। कवि कहता है कि जब वह मर जाएगा तो उसका हृदय सभी बुराइयों, पापों और नकारात्मकताओं से मुक्त हो जाएगा। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी और वह अनंत दिव्य शक्तियां ईश्वर के साथ एक हो जाएगी। वह ईश्वर की अनंत चेतना या एटर्नल माइंड का एक छोटा सा हिस्सा बनकर धड़कती रहेगी। इसका अर्थ है कि सैनिक मानता है कि उसकी आत्मा हमेशा जीवित रहेगी और किसी डिवाइन शक्ति के साथ एकाकार हो जाएगी। सैनिक आगे कहता है कि उसकी आत्मा इंग्लैंड द्वारा दिए गए सभी विचारों, संस्कारों, मूल्यों और अनुभवों को किसी न किसी रूप में दुनिया को लौटाएगी। इंग्लैंड ने उसे प्रकृति की सुंदरता, दृश्यों, ध्वनियों और सुखद सपने दिए जो उसकी जिंदगी को खुशियों से भरते थे। कवि कहता है कि इंग्लैंड ने उसे खुशहाल सपने देखने की क्षमता दी, जैसे उसके देश में दिन बहुत सुखद और उज्ज्वल होते हैं। इंग्लैंड ने उसे दोस्तों से हंसना, आनंद लेना, प्रेम और दया का व्यवहार सिखाया।
वह मानता है कि अंग्रेजों के जीवन में एक सादगी, विनम्रता, शांति और सौम्यता होती है। वह कहता है कि इंग्लैंड में लोगों के दिल शांतिपूर्ण होते हैं क्योंकि वे एक सभ्य और सुरक्षित देश में रहते हैं। अंत में कवि कहता है कि उसकी आत्मा इंग्लिश हेवन में वास करेगी। इसका अर्थ है कि कवि मृत्यु के बाद भी खुद को इंग्लैंड से अलग नहीं मानता। उसके लिए स्वर्ग भी इंग्लैंड जैसा ही होगा क्योंकि उसकी आत्मा में इंग्लैंड बसता है।